अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ली प्रजा भवन की जामे तलाशी। इत्तला साबित हुई गलत। पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने वाले शख्स की कर रही है तलाश। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल को किया दिल्ली का दौरा। कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए दी दावत। तेलंगाना के स्टेट एम्बलम में तब्दीली का मामला। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को सियासी मकासद के साथ सरकारी निशान तब्दील करने के खिलाफ किया खबरदार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज तेलंगाना में RTA दफातर पर मारे छापे। एजेंटों और दलालों को हिरासत में लेकर की पूछगछ। कार्रवाई में कई लोगों से बड़ी रकम की गई जब्त। कपास के बीज की किल्लत। आदिलाबाद में बीज की दुकानों पर किसानों का हुजूम पर काबू पाने पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज की खबर। आदिलाबाद वन टाउन इंस्पेक्टर ने कहा नहीं किया गया लाठीचार्ज। बच्चा फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब। मेडिपल्ली पुलिस ने बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार करते हुए 16 बच्चों को कराया बाजियाब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के सोमाजिगुड़ा इलाके में वाक़ तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। एक अनजान शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस बात की इत्तला दी थी, जिसके साथ ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस हो गया और प्रजा भवन की जामे तलाशी ली गई, जिस पर पता चला कि ये इत्तला गलत थी। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि रोज़ाना मसाइल की यकसुई के लिए कई अफराद प्रजा भवन आते हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस दौरान बम रखे जाने के फ़ोन कॉल से तमाम खौफजदा हो गए। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करते हुए फ़ोन करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल को दिल्ली का दौरा करते हुए दोपहर में पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें रियासत तेलंगाना की यौम तासीस की दहाई तकरीब में शिरकत के लिए दावत दी। यह मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। क़ब्ल अज़ीं CM रेवंत रेड्डी ने KC वेणुगोपाल से मुलाकात की और उन्हें भी तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। चूँकि तेलंगाना ने क़याम के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, रियासती हुकूमत जश्न यौम तासीस तकरीब को शानदार तरीके से मुनक़्क़िद करने का मंसूबा रखती है। इस ज़िमन में 2 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसे-आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मुझे सोनिया जी से मिलकर जून 2 is our state appointed day. Celebrations are going on. So I have invited Srimati Sonia Gandhi ji to attend that occasion on behalf of Telangana people. So in principle she has agreed to come Telangana to attend that occasion. Very auspicious day for Telangana people. That is why we have invited, our cabinet has passed a resolution to invite Srimati Sonia Gandhi ji. I have conveyed my cabinet decision and Telangana people's request. मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आएंगे तब तक मोदी जी को पाकिस्तान याद आएंगे। भाई किसने गया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बर्थडे के लिए? कांग्रेस नेता लोग थोड़ी गया। मोदी जी को जब पसंद है पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट वहाँ के नेता जन्मदिन में मिलेंगे, गला मिलेगा, नहीं तो पाकिस्तान से अच्छा रिश्ते के बारे में बोलेगा। और कभी उनको पसंद है तो उनके घर के बगल में मुसलमान भी थे, रमज़ान भी अच्छा वो लोग बनाए, ये सब सारे याद आएंगे। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में मोदी जी को जो सवाल उठाए, पिछले 2 चुनाव में जो वादा किया था जनता को, किसान का डबल इनकम, 15 लाख रुपए जनधन खाता में हर गरीब को डालने का और 2 करोड़ नौकरी हर साल डालने का,
और हम लोग ये भी सवाल उठाए कि संविधान बदलने के लिए कोशिश कर रहा है और SC ST OBC आरक्षण हटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है, ये सब सारे हम लोग सवाल उठाए तो तब भारतीय जनता पार्टी को ये याद आ रहा है पाकिस्तान या मुसलमान। भाई राजनीति में आपका एजेंडा क्या है, इसके बारे में कहो, नहीं है तो 10 साल में आप लोग जो तरक्की किए इस देश में, आपके तरक्की के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा दो देश जनता को। नहीं, ये पिछले कम से कम 1981 से लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू हो गया, तब से गांधी परिवार को गाली देते देते भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए, कुछ कहने के लिए कुछ वजह ही नहीं है। इनका जो इलेक्शन वादा थे, इनके 10 साल सरकार के जो राजनीति था, नहीं तो उनका एक्शन प्लान था, इसमें सारे सब फेल हो गए। BRS कारगुजार सदर KT रामाराव ने स्टेट एम्बलम सरकारी निशान से काकतिया तोरणम और चारमीनार को हटाने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मौक़ूफ़ पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए निशानदेही की कि ये अलामतें जो तेलंगाना के भरपूर सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करती हैं, मुजवज़ा रियासती तराने जया जया हे तेलंगाना में भी जिक्र की गई हैं। उन्होंने ये जानने का मुतालबा किया कि क्या सरकारी निशान को तब्दील कर रही कांग्रेस तेलंगाना रियासत की सरहदों को भी बदल देगी, जो दहाइयों की जिद्दोजहद से हासिल की गई थी। KTR ने जोर देकर कहा कि पिछले 10 सालों से रियासत की आवाम ने जिस सरकारी निशान को कबूल किया है, सियासी वजूहात की बिना पर इसमें रद्दोबदल नाकाबिल कबूल है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आज तेलंगाना भर में RTA दफातर पर छापे मारे। उन्होंने हैदराबाद समेत रियासत के दीगर मकामात पर वाक़ RTA दफातर में अचानक तलाशी ली। हैदराबाद के बंडलागुड़ा, नागोल, मलकपेट, खैरताबाद, अत्तापुर, नलगुंडा, महबूबाबाद, आदिलाबाद और दीगर अजला के RTA दफातर में तलाशी ली गई। बताया गया है कि शिकायत बराह रास्त गाड़ी चलाने वालों से ली गई। ACB के एहलकार एजेंटों और दलालों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इस कार्रवाई में कई लोगों से बड़ी रकम जब्त की गई। RTA ऑफिसेस में इरेगुलरिटीज बहुत चल रहे बल्कि कंप्लेंट्स आए ACB ऑफिस को, इसलिए हमारा सीनियर ऑफिसर्स आज इंस्ट्रक्शंस दिए ऑल RTA ऑफिस में जाके कौन जिम्मेदारी असल कैसा इरेगुलरिटीज चल रहे हैं बोल के इंक्वायरी करे बोल के, इसलिए मेरा टीम ले लेके हैदराबाद सिटी DSP हूँ मैं, मेरा नाम श्रीधर है। ये पूरे टीम लेके आज 12:30 की यहाँ पे राइड करे। थोड़ा एजेंट्स भी मिले और स्टाफ को भी, पूरे स्टाफ को बुला के एक एक को इंक्वायरी कर रहे। 4 एजेंट्स पकड़ा गया अभी इंक्वायरी कर रहे। हाँ, एक एजेंट के ना कैश भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है, वो डॉक्यूमेंट्स भी किसका है बोल के उनको भी बुला रहे, बुला के पूछताछ कर रहे। नहीं, अभी काउंट नहीं करे। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आज ज़िला आदिलाबाद के जयंत मंडल में भूराज इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर अचानक छापा मारा। इस मौके पर चेक पोस्ट दफातर में रजिस्टरों की जांच पड़ताल के अलावा गाड़ियों की नकलो हरकत और लेन देन के हवाले से महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम से इंक्वायरी की गई। ACB करीमनगर रेंज इंस्पेक्टर तिरुपति ने बताया कि इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर रकम की वसूली की इत्तलात पर एक टीम ने आदिलाबाद के इस चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई अंजाम दी। परमिट गाड़ी है, दूसरे ले रहे हैं तो दे रहे हैं सर, सभी लोग दे रहे हैं। हाँ, थप्पा लगा के देते। अगर वो थप्पा नहीं रहे तो आगे कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ से नहीं निकल रहे। हाँ, अभी तो वहाँ पर कौन बोले आप अंदर हमरा अंदर तो पैसे लेके क्यों आए यहाँ पे? पैसे कहीं बुलाया? पैसे दे रहे हैं, देना पड़ता? हाँ, पैसे दिए तो गाड़ी छोड़ देने तो नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं।
आदिलाबाद जिला मरकज में कपास के बीज की खरीदारी के लिए कतार में खड़े किसानों पर पुलिस की जानिब से हल्की सी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात हैं। बताया जा रहा है कि कपास के बीजों के खुसूसी ब्रांड राशि 2 के बीजों की किल्लत की खबर के साथ ही ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से आए किसान आज सुबह 7 बजे से ही दुकानों पर कतार लगाए इंतज़ार कर रहे थे। ताहम बीज की ख़रीदारी के वक्त हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। इस मौके पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया कि उन्हें 400 ग्राम के सिर्फ 2 पैकेट्स खरीदने की इजाज़त दी गई है। इसको लेकर किसानों की बरहमी के दौरान हल्की सी कशीदगी देखी गई, जिस पर पुलिस ने थोड़ी देर के लिए किसानों को मुंतशिर करने लाठीचार्ज का सहारा लिया। ताहम पुलिस ने लाठीचार्ज होने की तरदीद की है। आदिलाबाद 1 टाउन इंस्पेक्टर ने वाज़ेह किया कि पुलिस ने किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ भगदड़ को रोकने और हालात को काबू में लाने की कोशिश की। उन्होंने किसानों से दरख्वास्त की कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें और बीज खरीदें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल ख़ान का आज इंतकाल हो गया। वो साबिक़ में हल्क़ा असम्बली नामपल्ली से मजलिस की नुमाइंदगी किया करते थे। मरहूम माहिर तालीम शादा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी वजारत रसूल ख़ान मरहूम के छोटे भाई थे। मरहूम साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपल्ली हल्के से मजलिस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ मजलिस के कॉरपोरेटर के तौर पर किया था और इसके बाद रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए थे। तेलुगु देशम पार्टी के बानी सदर व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार NT रामाराव की आज 101वीं यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर उनके अफराद ख़ानदान, सियासी कायदीन और उनके चाहने वालों ने हैदराबाद के NTR घाट पहुंचकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। यहां पहुंचने वालों में NTR के बेटे नंदमुरी बालकृष्णा, बेटी D पुरंदेश्वरी, जूनियर NTR नंदमुरी कल्याणाराम और दीगर शामिल हैं। ఈ జయంతిని పురస్కరించుకొని మరి ఇక్కడ అందరూ కుటుంబ సభ్యులైతేనేమి పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఆయనకి ఘన నివాళులు అర్పించడానికి ఎన్టీఆర్ ఒక శక్తి ఆయన ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎన్టీఆర్ అంటే కేవలం నందమూరి తారక రామారావు మాత్రమే కాదు, అంటే ఎన్నట్టు నటనాలయం, ఆయన ఇల్లు ఒక నటనాలయం, అందులో ఆయన ఒక నటరాజు నటసింహుడు. టీ అంటే తారామండలంలో తారక ధ్రువ తారకుడు, ఆర్ అంటే రాజర్షి రారాజు, రాజకీయ దురంధర యుగంధరుడు, రమణీయ రమ్య కమనీయ సౌమ్య గుణధాముడని. అలాగే ఆయన మొదటి నుంచి కూడా చూస్తే ఆయన ఈ జీవిత ప్రస్థానం ఒక మామూలు రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, అలాగే ముందు అవకాశం కూడా కాదు అని ముందు చదువుకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆయన చదువు పూర్తి చేసుకున్నాక మరి చలనచిత్ర ప్రవేశంలోకి అడుగుపెట్టడం జరిగింది. అదే ఇక ఆయన చలనచిత్ర రంగంలో ఆయన ప్రస్థానం గురించి వేరే చెప్పనవసరం లేదు. ఎన్టీఆర్ అంటే ఒక నటనకు నిర్వచనం, ఎన్టీఆర్ అంటే ఒక నవరసాలకు ఒక అలంకారం, ఎన్టీఆర్ అంటే నటనకు ఒక విశ్వవిద్యాలయం. తర్వాత ఆయన ఈ రాజకీయ రంగ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మకుటలేని మహారాజుగా ఉన్నప్పుడే ఆయన ఈ చలనచిత్ర పరిశ్రమ నుంచి నిష్క్రమించి ఇటు రాజకీయ రంగ ప్రస్థానం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆయన ఎన్టీఆర్ అంటే ఆ తర్వాత నవశకానికి ఒక ఆరంభ మంత్రం, ఎన్టీఆర్ అంటే ఒక నవజాతికి మార్గదర్శకం, అలాగే ఎన్టీఆర్ అంటే నానా జాతులకు దైవ సమానం. అలాగే ఎంతోమంది ఆనాడు ఒకే పందాలు వెళ్తున్న రాజకీయాలను మార్చి ఎంతోమంది ఎవరైతే అంటే అంతకుముందు ప్రతి తెలుగు మట్టి గడ్డ కూడా నేను తెలుగువాడని సంగర్వంగా చెప్పుకునే దమ్ము, ధైర్యం, సత్తువ, తెగువ, అలాగే అహంకారానికి తానబెట్టి పదును పెట్టి బయటకు వచ్చి చెప్పించిన ఒక తెలుగు తేజ నందమూరి తారక రామారావు గారు. आंध्र प्रदेश में 4 जून के बाद NTR के आशीर्वाद से जगन की हुकूमत दोबारा आएगी। ये बात आज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ CM व तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर NTR की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने कही है। लक्ष्मी पार्वती ने आज
एनटीआर घाट पहुंचकर आनजहानी एनटीआर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगन 4 जून के बाद वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। రేపు 4వ తారీఖు జరిగే ఎన్నిక తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మళ్ళీ ఒక సుభిక్షమైన శాంతియుతమైన పరిపాలన అందుకుంటుందని, అందుకు ఎన్టీఆర్ గారి ఆశీస్సులు నిండుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అందాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी कविता की जमानत की दरखास्तों पर दलाइल ख़त्म हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला महफूज कर लिया। वाज़ेह हो कि कविता के वकला ने पीर को ज़मानत की दरखास्तों पर दलाइल सुनाए थे। आज तफ्तीशी इदारों के वकला ने अपने दलाइल दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। कविता ने सबसे पहले राउस एवेन्यू अदालत में शराब पॉलिसी केस में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। बाद अज़ां उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। पीरजादीगुड़ा इलाके में पुलिस ने बच्चे फ़रोख्त करने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। मेडीपल्ली पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले एक बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार करते हुए 16 बच्चों को बाजियाब कराया। पीरजादीगुड़ा रामकृष्णा नगर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मरकज़ की आड़ में 3 माह के बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चों को फ़रोख्त किया जा रहा था। ये लोग 1,80,000 से 5.5 लाख रुपए तक एक बच्चे को फ़रोख्त किया करते थे। पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ से तकरीबन 50 बच्चों को फ़रोख्त किया गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ से गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया और बच्चों को बाजियाब कराया। child trafficking gang. It's a kind of racket. మాకు రచకొండ పోలీస్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దట్ ఇట్లా ఒక ర్యాకెట్ నడుస్తుంది వేర్ బై మైనర్ చిల్డ్రన్ వెరీ యంగ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ వెరీ యంగ్ సమ్టైమ్స్ యాజ్ యంగ్ యాజ్ 1 month or even up to 1 month to 2 years వాళ్ళకి కొంచెం వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఇది లోకల్ కొంతమందికి పిల్లలు లేదు వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి హావ్ రిసీవ్డ్. సో యాజ్ పర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మా పోలీస్ వాళ్ళు ఇది ఒక లేడీ శోభా రాణికి అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ షీ వాజ్ అసిస్టెడ్ బై 2 other persons, దట్ ఈస్ ద స్వప్న అండ్ షేక్ సలీం. ఈ ముగ్గురు మనిషిని మేము ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేశాము. అండ్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఫ్రమ్ దేర్ పొజిషన్ వీ హావ్ రికవర్డ్ 2 minor children. Both the children were boys. One was only 23 days old, I'm sorry. And the second child was about 2 months old. Both were boys only. And వాళ్ళకి మేము ఇంట్రొడక్షన్ చేసాము. ఇద్దరికి ఢిల్లీ నుంచి సప్లై అయింది. They are transported from Delhi. And after further interrogation, కొంచెం డీప్గా ఇంటర్వ్యూట్ చేసాము పోలీస్ వాళ్ళు. And then we came to know about many other people. ఈ తర్వాత మంచి లేయర్ 1 ఏజెంట్స్, తర్వాత వాళ్ళకి సహాయం చేయడం వాళ్ళు లేయర్ 2 ఏజెంట్స్ అండ్ సబ్ ఏజెంట్స్ అన్నీ మాకు దొరికింది. దేర్ మైట్ బి మోర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకా అదర్ దెన్ దిస్ 3 పీపుల్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసాము. ఇంకా మా దగ్గర 8 మంది ఉన్నారు. Now the procedure is that for the adoption purpose, it's a very long procedure. For adoption of the child, it is a long procedure. It takes almost like 2 years. The Child Welfare Committee has to be involved. They are actively involved. And with me, we have Mr. Raja Reddy. He is the chairperson of Child Welfare Committee for the 3 districts, that is Rangareddy, Hyderabad and Malkajgiri. And then we have District Child Protection Officer, Mr. FDR is also there. For any kind of adoption, after putting the request, and once the child is legally free from adoption, which again it's a long process, there are multiple levels of scrutiny which have to be done. But the entire process is almost 2 years pattundi, almost. Once it is started, it takes 2 years for the adoption to be completed. So in the process, bypass chedaniki, kontamandi especially people or the couples who do not have children because of any problem, because of any medical issue or other issues. So to bypass it, the process bypass chedaniki,
this shortcut they are adopting, which is absolutely illegal. वरंगल सीसीएस और मेटवाड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सारिक को हिरासत में ले लिया, जो अपने घर की तामीर करने के अलावा दुबई जाने के लिए चोरी का इर्तिकाब कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम के कब्जे से 270 ग्राम वजनी इतलाई जेवरात के अलावा 2 टू व्हीलर्स, 50,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 22 लाख बताई गई है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वरंगल की जानिब से तुलबा व तालिबात के लिए 3 रोज़ा तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में नौजवानों की तरबियत और उनकी जहनी व जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर बनाने के मकसद से मुख्तलिफ तरबियती सेशंस, वर्कशॉप्स और अमली मशक़ें कराई गई। इस कैंप में नौजवान तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ली प्रजा भवन की जामे तलाशी। इत्तला साबित हुई गलत। पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने वाले शख्स की कर रही है तलाश। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल को किया दिल्ली का दौरा। कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए दी दावत। तेलंगाना के स्टेट एम्बलम में तब्दीली का मामला। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को सियासी मकासद के साथ सरकारी निशान तब्दील करने के खिलाफ किया खबरदार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज तेलंगाना में आरटीए दफातर पर मारे छापे। एजेंटों और दलालों को हिरासत में लेकर की पूछगछ। कार्रवाई में कई लोगों से बड़ी रकम की गई जब्त। कपास के बीज की किल्लत। आदिलाबाद में बीज की दुकानों पर किसानों का हुजूम पर काबू पाने पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज की खबर। आदिलाबाद 1 टाउन इंस्पेक्टर ने कहा नहीं किया गया लाठी चार्ज। बच्चा फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब। मेडीपल्ली पुलिस ने बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार करते हुए 16 बच्चों को कराया बाजियाब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।